नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत के इस वार त्योहार, इस सनातन धर्म की इस परंपरा को लेकर के। जब वार त्योहार की बात होती है, शिवरात्रि, नवरात्रि, दिवाली, होली, श्रावण महीना, गणेश उत्सव, ये सब हमारे धर्म की इस परंपरा का एक नियम है, वार नक्षत्र ग्रहों के साथ। मगर हम श्राद्ध की बात करते हैं, पितृपक्ष की बात करते हैं। जीवन में कई बार ऐसी बातें होती है कि हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ अपने आप में पूजा पाठ आराधना, हमने कितनी कथाएं करवाई, मगर फिर भी हमारे घर में शांति नहीं है, फिर भी हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, फिर भी हमारे घर में बच्चे डिप्रेस रहते हैं, फिर भी हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं चल रहे हैं, घाटा ही घाटा हो रहा है। ये सब समस्याओं को लेकर के हम देखते हैं तो श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा करते हैं कि सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और बार बार योग्य आचार्य कहते कि पितृदोष है, पितृदोष। तो पितृदोष का निवारण कैसे करें? एक व्यक्ति कहता है हमने कितनी बार कथाएं करवा ली, हमने कितनी बार कथा करने के बाद हमको ये कहा गया कि बस ये 7 दिन की कथा के बाद हमारे पितृ जो है उनको मोक्ष मिल गया है, फिर भी हमारे घर की परेशानी नहीं जा रही। तो देखो, एक चीज मैं बताऊं, एक उपाय ही सिर्फ काफी नहीं होता। ये भी एक उपाय है, एक उपाय ही सिर्फ काफी नहीं होता। आपकी पैर की हड्डी टूट गई है तो उस हड्डी को जब टूटी है तो वहां मलम कुछ और लगाओगे, फिर इसके बाद आपके हाथ की चमड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वहां कुछ और क्रीम लगाओगे, आपकी आंखें की रोशनी कम हो गई है तो कुछ और चश्मा पहनोगे, आपके बाल झड़ गए हैं तो और क्रीम लगाओगे। यानी कि एक ही चीज से पूरा शरीर की समस्या आप का निवारण नहीं कर सकते हो। वैसे ही एक ही उपाय के माध्यम से आपकी सारी जीवन की समस्या दूर नहीं कर सकते। हम पूजा पाठ करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं, उस वक्त देवता आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मगर श्राद्ध पक्ष एक ऐसा है जहां पितरों को बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारा खून उस परंपरा से है, हमारा घर जिसमें हमारे बच्चे रहते हैं, हम रहते हैं, उस पितरों के आशीर्वाद से है। तो उनको वहां स्थान पे आने की कभी जरूरत नहीं, बुलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, वो आ ही जाते हैं। तो पितृपक्ष जो है उसमें 15 दिन, उस 15 दिन में हमारे पितृ वहां मौजूद ही रहते हैं। अभी आप बताओ, पितृदोष निवारण के लिए आपने बहुत कुछ पूजा पाठ अर्चना आराधना दान जप तप सब किया, आप घर में बैठे हैं और अचानक ही कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाए और आप पति पत्नी दोनों है, झगड़ रहे हैं, और कोई आ जाए तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल नॉर्मल बन जाओगे। नॉर्मल बन करके आप उस व्यक्ति के सामने ऐसा नहीं एहसास करने दोगे कि आप दो कुछ झगड़ा कर रहे हैं। उसको आराम से चाय नाश्ता सब कराओगे। इसके बाद जब वो विदाई हो जाते हैं, वो रियल बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। आपके दोनों का मुंह एक दूसरे को देखो तो वही झगड़ा वाला हो जाता है। मगर जो व्यक्ति आया, आपको पता चला कि किसी ने बेल मारा आपकी डोर का, तो वो जब आएगा अंदर तो आप दोनों का एक व्यवहार बदल जाता है। मगर यहाँ पितृ श्राद्ध में तो हमारे
कितनी 15 पीढ़ी, 16 पीढ़ी, 71 पीढ़ी, 108 पीढ़ी के पितृ आ ही जाते हैं। उनको आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है, वो व्यक्ति आया, डोर का बेल लगाया तो आपने देखा कि वो घर पे आ रहा है, मगर यहाँ कोई डोर की बेल की जरूरत नहीं है, वहां पितृ आ ही जाते हैं श्राद्ध पक्ष में। और जब पितृ श्राद्ध पक्ष में आ जाते हैं तो जब पितृ श्राद्ध पक्ष में आप उनको नहीं देख पा रहे हो, मगर वो आपको देखते रहते हैं। और आप समझो कि आप झगड़ा कर रहे हो, वो पितृ आपको देख रहे हैं, तो कितने नाराज होके जाएंगे कि ये मेरा वंश है, ये मेरा वंश है कि जो झगड़ा करते रहता है। तो पितृ दोष तो था, मगर और दोष इसके ऊपर लग गया। यानी कि श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में प्यार से रहो, आनंद से रहो, दान करो, जब तक करो, पितृ खुश हो जाएंगे। यहां मैं 1-2 उपाय बताने वाला, और ये उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और मैं कहता हूं इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पहला, हम कहते कि पितृओं में, पितृ जब श्राद्ध पक्ष होता है तब हम श्वान को, हम कौवे को, हम गाय को खिलाते हैं। मगर यहां एक पक्षी ऐसा है जो हमारे पूर्वज को जो अपना संदेशा देना, पूर्वज को संतुष्टि करने का एक वाहन, यानी कि यमराज का एक संदेशा वाहक कौवा है। शनि महाराज का एक वाहन कौवा है, पितरों का प्रतिनिधि कौवा है। अगर आपके जीवन में पितृदोष हो, शनि दोष हो, राहु केतु है, या तो आपके जीवन में अकाल मृत्यु का कुछ योग परिवार में बन गया है, मैं आपको कहता हूं कि आप श्वान की, कौवे की सेवा करो। अभी आप कहोगे भाई कौवा तो पिंजरे में हम नहीं रख सकते उसको, जैसे घर में खरगोश रखते हैं, हम घर में श्वान रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, तो हम कौवे को कैसे करें। मगर यहाँ मैं आपको एक अद्वितीय प्रयोग बताने जा रहा हूँ। शायद कहीं न कहीं आपने सुना होगा, शायद नहीं भी सुना होगा, मगर उस ऋषियों की परंपरा के माध्यम से जो प्रयोग है। देखो आजकल तो सोशल मीडिया में एक छोटा बच्चा से लेकर के ब्रह्मचारी तक, महाराज तक ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे आपको। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आज व्यक्ति का कुछ कार्यक्रम नहीं भी चल रहा है, वो अपने आप में स्वयं ज्ञानी बन करके हर चीज देते रहते हैं। मगर इस गुरु परंपरा के माध्यम से, संतों के आशीर्वाद के माध्यम से एक अद्वितीय प्रयोग है जो आप कौवे के माध्यम से अपने पितृदोष शांत कर सकते हो। मैं 2-3 प्रयोग बताऊंगा समय के अनुसार, मगर ये जो प्रयोग है जिसके माध्यम से आप शनि की शांति, पितृ की शांति, पितृ का आशीर्वाद एवं आपके जीवन के जो बाधाएं आ रही है उस बाधा को मुक्त कर सकते हैं। आप घर के अंदर एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन में थोड़ा सा घी डालिए और घी के ऊपर आप थोड़ा से 2-3 चपटी भर काले तिल उसको फ्राई कर दीजिए, रोस्टेड कर दीजिए। जलाना नहीं है, रोस्टेड करना है। दूसरा एक बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़े चावल बना दीजिए, मगर ध्यान रखें उस चावल में नमक नहीं डालना है। 1 मुट्ठी भर, 2 मुट्ठी भर चावल को बना दीजिए, बॉईल हो जाए, चावल पक जाना चाहिए। जब चावल पक जाए तो एक बर्तन में लेकर के उस चावल को ऊपर जो आपने रोस्टेड किया हुआ है, जो काले तिल, इसके ऊपर डाल देना है। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी 1 चिपटी भर के पीली हल्दी डाल देनी है और इसके ऊपर नमक डालना है। ये इतना अद्वितीय प्रयोग। फिर इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो पूरा एक भोग बना, जो पूरा एक अपने आप में मसाला तैयार हुआ, जो अपने आप में चावल जो तैयार हुए,
रोस्टेड तिल वाला, नमक उसके ऊपर डाल के हल्दी वाला, उस भोग को आप शनिवार के दिन कौवे के खिला दीजिए। ये जीवन का सबसे बड़ा ऐसा तीव्र प्रयोग है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में शनि दोष, पितृदोष, जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं बनती है कि आज अच्छे थे कल क्या हो गया, ये आपका वहां से दूर हो जाएगा। और ये ऋषियों की परंपरा का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये जो शनिवार के दिन कौवे को आप खिलाओ, आपने चालू किया, मगर ये अगर चालू करोगे आप श्राद्ध पक्ष के अंदर कोई भी शनिवार के दिन, इसको आप 8 शनिवार, 11 शनिवार, 12 शनिवार, सैटरडे के दिन एक क्रिया आप कर सकते हो। और आप स्वयं अनुभव करोगे कि इतने सालों से हमने पूजा पाठ, कथाएं, कीर्तन, वार्ता ये सब करवाया, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा, मगर इसके करने के बाद तुरंत ही आपके जीवन में परिवर्तित आ जाएगा। एक अद्वितीय प्रयोग है। दूसरी बात, जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति बन जाती है, तो सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करता है उस वक्त पितृश्राद्ध पक्ष आता है। और आप ये भी ध्यान रखो, आपके घर में दोपहर को 12 बजे कुतुब मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में आप हाथ जोड़ करके आपके घर में ही सभी पितरों को याद करके प्रणाम कीजिए कि हे पितृ देवता, आप मेरे घर के अंदर विराजमान हो, आपको मैं प्रणाम करता हूं या करती हूं, मेरे कोई भी दोष, मेरे से जो गलती हो आप माफ कर दीजिए। यहां एक चीज ध्यान रखो, आपके माँ बाप जीवित है तो आप उसको दुख दे रहे हो, मगर आपके माँ बाप जब चले जाते हैं धाम में, फिर उसके ऊपर आप श्राद्ध करते हो, तो ये ध्यान रखना, जीवित जागृत माँ बाप है तो उसकी सेवा करना। जाने के बाद ये सब आप करोगे फिर भी आपके कर्म नहीं छोड़ेंगे। आप ये मत समझना कि आपके माँ बाप को आपने बहुत, हाँ, पितृ श्राद्ध पक्ष में आप अगर आंख खुल गई है कि आपने गलती की है तो आप दोनों हाथ जोड़ करके आप माफी मांगिए। दूसरा अद्वितीय प्रयोग में बताने जा रहा हूं, जो आपके पास धन दौलत है या नहीं है, इतना बड़ा प्रयोग कराऊंगा, बताऊंगा कि भाई आपको बड़ी कथा का आयोजन करना है, 7 दिन भागवत कथा का आयोजन करना है, उसमें 20-25 लाख रुपया का खर्चा कहां से करोगे आप? मगर ये साधनात्मक संतों के माध्यम से रिसर्च किया हुआ ये प्रयोग अपने आप में जीवन को परिवर्तित कर देता है। दूसरा प्रयोग, आप अपने जीवन में अमावस्या के दिन, ये अभी अमावस्या आने वाली है, 25 तारीख को अमावस्या है, आपने हर रोज पितरों की पूजा, देखो 2 बार श्राद्ध में पूजा तर्पण विधि विधान करना चाहिए। एक तो या तो आपकी माता पिता की तिथि हो, और दूसरा अमावस्या के दिन। अमावस्या सर्व पितृ अमावस्या, आप जो पितरों का तर्पण पूजन आराधना करते हो, जिस पितरों को आपने देखा है, जिनको आपने नहीं देखा है उनकी तिथि शायद आपको नहीं पता, इसीलिए शास्त्रों में ऋषि मुनि ने सर्व पितृ अमावस्या का वर्णन बताया गया। और उस दिन आधे किलो चावल कच्चा और 5 कच्चा केला, देखो सूर्य में राहु होता है, या तो सूर्य के साथ राहु होता है या तो चंद्र के साथ राहु केतु होता है। राहु केतु के माध्यम से कुंडली में पितृदोष को पता चल जाता है। तो ये प्रयोग के माध्यम से जो चावल है चंद्रमा का प्रतीक है, और कच्चा केला जो है वो सूर्य का प्रतीक है। और पका केला नहीं, पका केला हो जाता है तो ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, वो बुध के ऊपर आ जाएगा। यानी कि कच्चा केला, कच्चे चावल आधा किलो, 5 किलो, 11 किलो, 101 किलो, जो भी जितनी आपकी शक्ति है, आप कोई धर्म स्थान के ऊपर, कोई आचार्य को, कोई गुरु को, कोई पंडित को, कोई भूखे को ये अमावस्या के दिन दान दें।
और ये प्रयोग जब आप करोगे, आप देखोगे आपके जीवन के अंदर चमक बदल जाएगी, आपको आंतरिक शांति प्राप्त होगी, आपके अंदर एक भाग्योदय का किरण खुल जाएगा। आप खुद अपने आप में एहसास करोगे कि मेरा धंधा बहुत कुछ नहीं चल रहा था, और ये करने के बाद मेरे पितरों के आशीर्वाद के माध्यम से। यहां एक चीज और ध्यान रखना, भूत प्रेत एक अलग होते हैं, पितृदेवता अलग होते हैं, देवगण अलग होते हैं, यक्ष किन्नर और गंधर्व अलग होते हैं। ये अलग अलग प्रकार की एक जातियां हैं, अलग अलग प्रकार का एक योग है। आप अपने आप में, कई लोग ये मत समझना कि भूत प्रेत आपके पितृ है। आपके पितृ आपके दादा दादी, नाना नानी, दादा, पुत्रदा, धनदा, यशदा, कीर्तिदा, दा यानी कि देने वाला। जब आप ये अद्वितीय प्रयोग करोगे, मैं यहां कुछ बड़े बड़े मंत्र और अनुष्ठान और ये नहीं बता रहा हूं, बहुत छोटा सा प्रयोग और बड़ा काम, छोटा सा दाम और दिव्य धाम। आप अपने आप में पितृपक्ष के इस श्राद्ध में 25 तारीख को आ रहा है, और अगर आप पितृ श्राद्ध में ये प्रयोग करोगे तो उसका अद्वितीय फल मिलेगा। और इसके बाद ये नहीं कर पाओ, यानी कि पितृ श्राद्ध में शायद आप नहीं कर पाओ, तो कोई भी अमावस्या के दिन आप ये प्रयोग जरूर कर लेना। जो पितृ श्राद्ध के बाद कोई शनिश्चर, शनि दिन, उस वक्त आप कौवे को, जो मैंने आपको कहा, वो चावल, रोस्टेड तिल, घी के अंदर, उसके ऊपर नमक, जब आप चावल बनाओगे उस वक्त नमक नहीं डालना है, नहीं तो वहां परिस्थिति बदल जाती है। और ये प्रयोग आप अद्वितीय करो, आप याद करोगे उस ऋषि परंपरा की। जितने भी ये आप YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी ज्ञान को आप प्राप्त कर रहे हो ना, ये ज्ञान कोई खुद का नहीं है, ये ज्ञान ऋषि मुनियों की परंपरा का है। मगर जो देने वाला ऋषि मुनियों की परंपरा वाला हो, तो उस ज्ञान की महिमा आप अपने आप में बढ़ जाती है। डॉक्टर जब दवा देता है तो डॉक्टर ने दवा नहीं बनाई है, दवा उस साइंटिस्ट ने बनाई है, रिसर्च करके, कितने साल इसके अंदर डाल करके रिसर्च करके दवा बनाई है। उसका अनुभव समाज में करवाया है। अनुभव करवाने के बाद डॉक्टर ने सोचा कि यस, उसको कंफर्म किया जाता है, ये दवा देने से सर दर्द कम हो जाएगा, ये दवा देने से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ये दवा देने से अपने आप में जीवन के अंदर जो डायबिटीज है वो कम हो जाएगी। वैसे ही ऋषि मुनि की इस परंपरा को लेकर के जो ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया, जो हमारे गुरुओं ने उसको अपनाया, हमारे गुरुओं ने दूसरे को बताया, और उस अनुभव को हमारे अंदर हमारे गुरु के माध्यम से जब दिया गया, वो ज्ञान हम आपको बांट रहे हैं। और इतना सरल ज्ञान आप स्वयं कर करके देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। आप स्वयं कर करके देखो, आपके जीवन के अंदर उस पितृ दोष तो नहीं, मगर पितृ की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आप स्वयं करके देखो, आपका जीवन के अंदर चमक आ जाएगी। आप स्वयं करके देखो, आपका जो वंश है वो वंश के अंदर ऐसे अमृत की बूंद चली जाएगी कि अपने आप में ऐसा प्राप्त होगा कि नहीं, हमारे हृदय संतुष्ट हो गया है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मेरे गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रयोग आपके जीवन के अंदर सफल बने। आप अपने माँ बाप की सेवा करें, आप अपने पितरों के लिए कुछ करें और जीवन को धन्य बनाए। ओम शांति शांति शांति। ओम।